अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। और मैं देखती हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, तो मैं जो हूँ वो कोशिश करती हूँ कि वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे, ताकि मेरी जहाँ तक जो मेरी नॉलेज में आया है वो आप लोगों की नॉलेज में भी आ सके। और हो सकता है मेरे कुछ वाक़यात आप लोगों को अच्छे भी लगते हैं, उनसे क्या पता कुछ सीख भी मिलती हो। छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में जो उसके दोस्त होते हैं ना, वो उसकी माँ का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। हर टाइम कहते रहते तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो एक तो घरों में काम करती है, गरीब थी, और दूसरा उसकी एक आंख नहीं होती, जिसकी वजह से ना वो बच्चे को बार बार जो है वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसको चढ़ाते हैं इस बात पे कि देखो तुम्हारी माँ तो खूबसूरत भी नहीं है, तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं है। तो बच्चे के ज़हन में ना, जब आप बचपन से ही बच्चों के ज़हन में एक चीज़ डाल देंगे ना, वो चीज़ आपके बच्चे के ज़हन में डल गई, समझ लें, वो कभी भी फॉर एवर वो नहीं निकलती। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वो कच्ची ज़हनियत का होता है, वो उसी चीज़ को अपनाता है जो कि उसको सिखाई जा रही होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्कूलों में हम लोग कोशिश करें कि जो है वो बच्चों को ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसी नॉलेज दें जिससे जो है वो आगे जाके उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जो है वो बुली करते रहते हैं बच्चों को, तो ये बिल्कुल बुली वाला सिस्टम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो इसी तरह जो है वो बच्चे को चढ़ाते रहते हैं हर टाइम, तो बच्चे के ज़हन में ना आहिस्ता आहिस्ता वो बात जो है ना वो बसती चली गई कि मेरी माँ जो है वो खूबसूरत नहीं है, मेरी माँ प्यारी नहीं है, तो माँ मेरे साथ मत चला करे। तो वो घर आके ना अपनी माँ से बात जिक्र भी करता है कि मेरे दोस्त आपका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ मत जाया करें। तो माँ ने उसके साथ आना जाना छोड़ दिया कि मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो उसको कोई परेशान ना करे, तो इसलिए माँ ने आना जाना छोड़ दिया। कुछ टाइम गुजरा, थोड़ा बड़ा हुआ वो, तो उसने अपनी माँ को ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने स्कूल नहीं जाना क्योंकि बच्चे मुझे चढ़ाते हैं। कोशिश करके माँ ने जो है वो बड़ी मिन्नतों तरले के बाद बच्चे को जो है वो स्कूल में भिजवाया, ताकि जो है वो उसकी पढ़ाई उसकी वजह से ख़राब ना हो। फिर क्या हुआ जी कि जब बच्चा बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है माँ ने बच्चे के लिए पैसे दिए थे, माँ ही जो है वो घरों में काम कर करके उस बच्चे को पाल रही थी। जब बच्चा बड़ा हो गया, इस काबिल हो गया कि उसने मुल्क से बाहर जाना था, उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके उसको जो है वो, जाहिर सी बात है मुल्क से बाहर जाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। आखिर आपकी माँ ने आपके लिए मेहनत की तो आप बाहर के मुल्क गए ना। उस माँ ने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके दिन रात घरों में काम करके आपको मुल्क से बाहर भिजवाया। अब जब वो मुल्क से बाहर चला गया, कमाना शुरू हो गया और बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद क्या हुआ जी कि जब वो बड़ा आदमी बन गया तो माँ ने उससे मिलना छोड़ दिया बिल्कुल। माँ, जाहिर सी बात है वो किसी और कंट्री में होता था, माँ से काफ़ी टाइम मिलता ही नहीं था, वो माँ से बात ही नहीं करता था, उसने माँ को पूरी तरह छोड़ दिया। माँ ने भी उसका पता करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा उसकी वजह से परेशान ना हो। अब क्या हुआ जी, जब वक्त गुजरता गया, उसका पोता पैदा होता है उस औरत का, तो जो है वो फिर उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे का बचपन देखना है। जो अपना बेच बाज के जो है वो उससे मिलने के लिए जाती है, अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ जाके क्या देखती है कि जो है वहाँ पे बहुत, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा घर है और बाहर गार्ड बैठा हुआ है। वो गार्ड को ये सब बोलती है कि जो मेरा बच्चा है मुझे इससे मिलना है। तो गार्ड कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे सख्ती से कहा है कि इस तरह की कोई औरत जिसकी एक आंख ना हो वो मेरे घर के पास ना नजर आए, उसको घर के अंदर एंटर नहीं होने देना। सोचें उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या माँ के दिल किस हद तक टूटा होगा कि वो अपने पोते से मिलने के लिए आई और बेटे ने अपने गार्ड को ये कह कर रखा हुआ था कि मेरी माँ को अंदर मत आने देना। माँ वही रोता हुआ दिल, वो अपने आंसू लेकर वापस जो है वो अपने घर चली जाती है। जब घर जाती है तो वहाँ जाते साथ उसकी डेथ हो जाती है। जाहिर सी बात है कि माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब जब वो मर गई तो वो अपने बेटे के लिए एक खत छोड़ के जाती है। उस खत ये लिखा होता है कि बेटा, तुम सारी ज़िंदगी जिस आँख की वजह से मुझसे नफ़रत करते रहे हो, तुम्हें पता है वो आँख कहाँ है? तो उसका बेटा जो है वो जब खत पढ़ता है तो उसके आंसू जार जार रो रहा होता है वो, और वो संभाल नहीं सकता। जब वो आखिरी हर्फ पढ़ता है अपनी माँ के, उसमें लिखा होता है कि बेटा, ये जो आँख जिससे तुम आज देख सकते हो ना, ये मेरी दी हुई आँख है, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो तुम्हें फुटबॉल लगा था आँख के अंदर और डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ आपकी आँख इस बच्चे को लग सकती है, तभी ये देख सकेगा सारी ज़िंदगी, अदरवाइज जो है वो इसकी एक आँख ज़ाया हो चुकी है। तो मैंने अपनी आँख तुम्हें दी थी ताकि तुम दुनिया को देख सको, मैं बेशक देखूँ ना देखूँ। ये था एक माँ का प्यार। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतनी चीज़ों की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। क्या दिखावा ही सब कुछ है, क्या खूबसूरती सब कुछ है। हम कौन लोग हैं? हमारे लिए सिर्फ दिखावा सब कुछ है, हमारे लिए पैसा सब कुछ है, हमारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते। अब तक स्कूलों में ये तरबियत नहीं दी जाएगी बच्चों को कि एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे को बुली मत करो, इन चीज़ों के पीछे, पैसों के पीछे कोई किसी को बुली मत करे, इस चीज़ पे सख्ती नहीं की जाएगी, तो ऐसे वाक़यात रोज़ रोज़ होंगे। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आप लोगों को भी सुन के इतना ही दुख हुआ होगा जितना कि मुझे हुआ है।
اگر میرا یہ بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیا بلاگ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔